हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं रेशमा और काजल की। तो देखा जाता है कि एक लड़की स्कूटी से आ रही थी कॉलेज की तरफ। तो वो लड़की स्कूटी से ऐसे कॉलेज की तरफ आती है और एक साइड पे अपनी स्कूटी को पार्क करती है। तो वहाँ पे कोई स्कूटी पार्क नहीं की हुई थी, साइड पे बहुत सारे स्कूटी पार्क की हुई थी। तो जहाँ पे स्कूटी से बहुत सारी स्कूटी पार्क नहीं की हुई थी, वहाँ पे ही वो लड़की ऐसे स्कूटी ऐसे पार्क करती है। तो तभी ऐसे पीछे से बहुत सारे बाइक्स आ जाते हैं और एक बाइक आके ऐसे उस लड़की के सामने से खड़े होते हैं और बहुत सारे बाइक ऐसे पीछे खड़े हो जाते हैं। और तभी एक बाइक पे जो लड़की बैठी हुई थी, तो वही लड़की बोलती, अरे क्या है, हाँ कौन हो तुम, अपनी स्कूटी हटाओ। तो तभी वो लड़की ऐसे पार्क की थी, वो उतर नहीं पा रही थी अपने स्कूटी से। तो तभी वो लड़की ऐसे अपने स्कूटी से उतरती है, उतर के पीछे से पलटती है और बोलती कि क्या, क्यों हटाओ मेरी स्कूटी। तो तभी वो लड़की बोलती कि क्या है, यहाँ पे हम रखते हैं हमारी बाइक, हाँ, और तुम यहाँ पे स्कूटी रख रही हो, हाँ कौन हो तुम, हाँ कौन हो, यहाँ पे स्कूटी क्यों रख रही हो, वहाँ पे रखो, देख रही हो ना ये जगह पूरी खाली है, हाँ यहाँ पे कोई भी कुछ स्कूटी अपनी या बाइक रखा है यहाँ पे, हाँ सब लोग तो उधर पे रखिए, देखो हमें बहुत सारी बाइक स्कूटी रखी हुई है ना, वहाँ पे जाके रखो, हाँ यहाँ पे हम लोग रखते हैं बाइक हमारी, हाँ ये जगह हमारी है, यहाँ पे हम रखते हैं अपनी बाइक, हटाओ अपनी ये बकवास स्कूटी को, खटारा स्कूटी को हटाओ। तो तभी वो लड़की पूछती क्यों हटाऊँ, हाँ और तुम कौन हो, हाँ मेरी स्कूटी को तुम क्या बोलो, खटारा क्या बकवास स्कूटी, क्या तुम कौन हो, हाँ अरे ये जगह तुम्हारी क्या खरीदी हुई है, हाँ। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ खरीदी हुई है ये जगह मेरी, मैंने पैसों से खरीद के रखा है ये जगह, और कुछ सुनना चाहती हो, हाँ अपनी ये स्कूटी हटाओ नहीं तो मैं स्कूटी को ना फेंक दूँगी, हाँ फेंक के नीचे से गिरा के इसको तोड़ दूँगी, हम सब मिलके तोड़ेंगे अगर तुम ये स्कूटी नहीं हटाई तो, हाँ यहाँ पे हम हमारी बाइक रखते हैं, तो हटाओ जल्दी। तो तभी वो लड़की बोलती नहीं हटाऊँगी, नहीं हटाऊँगी, क्या कर लोगे तुम, मैं भी देखती हूँ मेरी स्कूटी पे हाथ लगा के तो देखो, देख लें तुम सबको मैं क्या करती हूँ, हाँ। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ क्या करोगी तुम हम सबको, हाँ क्या। तो वह लड़की बाइक से उतर के ऐसे खड़ी हो जाती है और उस लड़की के सामने जाती है, बोलती क्या करोगी, हाँ क्या करोगी। तो तभी और भी फ्रेंड थे वहाँ पे, 6 बाइक थे, तो बाइक से सब लोग ही उतरते हैं। तो 6 जन थे और 6 जन लड़के थे और 4 जन लड़की थी। जो बाइक पे बैठे हुए थे तो सब लोग ऐसे बाइक से उतर जाते हैं, उतर के सीधा उस लड़की के पास और अपने फ्रेंड के पास आ जाते हैं। और एक लड़की बोलती है उस लड़की को कि मतलब उस लड़की की एक फ्रेंड लड़की को बोलती है उस लड़की की, अरे क्या है, अपनी स्कूटी हटा दो ना, क्या है, और साइड पे रखो। तो तभी वो लड़की बोलती क्यों, मेरी स्कूटी में क्यों साइड पे रखूँ, क्यों, मैंने यहाँ पे पार्क किया मेरी स्कूटी तो मैं यहाँ पे ही रखूँगी, क्यों साइड पे रखूँ, क्यों, और क्या है, हाँ क्या यहाँ पे तुम लोग अपने अपने बाइक रखते हो, क्या है, हाँ क्या जगह किसी की खरीदी हुई है। तो तभी वही लड़की जो उस लड़की के साथ झगड़ रही थी, वो लड़की बोलती कि हाँ मैंने बोला ना ये जगह मेरी खरीदी हुई है, हाँ हटा अपनी स्कूटी को नहीं तो मैं स्कूटी तोड़ दूँगी, ऐसे ज़मीन पे से गिरा के ऐसे तोड़ दूँगी, हम सब मिलकर तोड़ेंगे, मैं बोल दे रही हूँ, हाँ हमसे पंगा मत लो, और ख़ास करके मुझसे पंगा मत लो, हाँ। और तुम्हें कि तो देख के लग रहा है कि तुम नई हो उस कॉलेज पे, हाँ नई स्टूडेंट हो, हाँ तो देखो हमारे साथ पंगा मत लो, हाँ हमें इस कॉलेज पे सब जानते हैं, हाँ और सब हमसे डरते हैं, ठीक है, तो देखो हम लोगों से पंगा मत लो और मुझसे पंगा मत लो, ठीक है। अगर इस कॉलेज में पढ़ना चाहती हो तो, हाँ और ठीक से रहना चाहती हो तो, हाँ ठीक है, तो चलो अपनी स्कूटी हटाओ, चलो जल्दी। तो तभी वो लड़की बोलती नहीं हटाऊँगी, क्यों हटाऊँगी, मेरी स्कूटी है ये, मैं क्यों हटाऊँ, क्यों हटाऊँगी, हाँ नहीं हटाऊँगी मेरी स्कूटी, नहीं हटाऊँगी, मेरी स्कूटी यहीं पे ही रहेगी। तो तभी वो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हारी स्कूटी यहीं पे रहेगी, हाँ देखो मैं क्या करती हूँ। वो लड़की स्कूटी के पास जाती है, स्कूटी कैसे अपने दोनों हाथों से नीचे गिरा देती है। तो तभी वो लड़की जब ये देखती है तो तभी वो लड़की बोलती कि अरे मेरी स्कूटी,
तो वो लड़की अपनी स्कूटी देखने लगती है और अपनी स्कूटी को उठाती है। और अपनी स्कूटी को उठाने के बाद वो लड़की उस लड़की के पास जाती है और जाकर उस लड़की को एक थप्पड़ मार देती है। बोलती कि हिम्मत कैसी हुई मेरी स्कूटी को तुमने ऐसे फेंका, मेरी स्कूटी। तो वो लड़की जब ऐसे बोलती है और थप्पड़ मार देती है तो तभी उस लड़की को थप्पड़ मारती है। वो लड़की अपने गाले पे हाथ देती है और गुस्सा करने लगती है। और उस लड़की को बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारा, हाँ। तो वो लड़की अपने गाल से हाथ हटाती है। फिर वो लड़की ऐसे आगे बढ़ने लगती है ऐसे मारने के लिए। तो तभी वहाँ पे सब जगह पे ऐसे सारे स्टूडेंट ऐसे इकट्ठा हो गए थे और देख रहे थे। तो तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और कॉलेज के सारे टीचर आ जाते हैं और प्रिंसिपल आके उस लड़की को रोकते। तो बोलते क्या करी हो तुम, ये काजल क्या करी हो, हाँ। तो तभी काजल बोलती अब हट जाइए यहाँ से, हट जाइए, उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मुझे थप्पड़ मारा, इसकी हिम्मत कैसी हुई। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ काजल, ऐसे गुस्सा मत करो ना, मैं देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ। अब तुम कौन हो, हाँ, तुमने थप्पड़ क्यों मारे, कौन हो तुम। तो तभी वो लड़की अपने बारे में सब बताने लगती है। और वो लड़की क्यों काजल को थप्पड़ मारी थी तो वो सब बारे में बोलने लगती है। तो तभी प्रिंसिपल जब उस लड़की के बारे में सुनते हैं और उस लड़की का नाम जब सुनते हैं, वो लड़की जब अपने नाम बताती है तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि अरे आप, हाँ, अब क्या है काजल, हाँ तुम्हारी नई टीचर है ये, हाँ हमारे कॉलेज की नई टीचर है, हाँ क्या है, अब नई टीचर के साथ ऐसे कोई करते हैं, हाँ। तो तुम्हें काजल बोलती कि होगी कोई नई टीचर, मैं क्या करूँ, हाँ मेरी टीचर, हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ ये मेरे जगह पे स्कूटी क्यों रखेंगे, हाँ। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो स्कूटी हटा देने के लिए मैं भी बोल रही हूँ उनको, हाँ, और तुम शांत हो जाओ, हाँ, और तुम जाओ जाओ यहाँ से काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या जाऊँ, हाँ स्कूटी हटाने के लिए बोलिए, मेरी बाइक रखेंगे ना हम यहाँ पे, हाँ अपनी, और मेरी बाइक भी मैं रखूँगी ना, क्या है, पहले हटाने के लिए बोलिए इनकी स्कूटी, उसके बाद ना मैं बाइक रखूँगी, मेरे दोस्त लोग बाइक रखेंगे, उसके बाद ना मैं जाऊँगी कॉलेज पे, कॉलेज के अंदर जाऊँगी ना। तो अभी वो प्रिंसिपल बोलती है उस लड़की की अब आप अपनी स्कूटी साइड पे रखिए, वहाँ पे जहाँ पे सब लोग अपने स्कूटी बाइक पार्क किए हुए हैं वहाँ पे रखिए आप, हाँ यहाँ से हटा दीजिए। तो तभी वो लड़की बोलती क्यों क्यों हटाऊँ, हाँ क्या है ये सर, ये क्या है इस कॉलेज पे, क्या ये सब क्या है। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि अब आप पहले ये अपनी स्कूटी रखिए, हाँ साइड पर ढके से रखिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ ना, हाँ आप रख दीजिए प्लीज़, हाँ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, हाँ आप मेरे साथ मेरे ऑफिस पे चलिए, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, हाँ सब कुछ बताता हूँ, आप अभी अपनी स्कूटी को रख दीजिए प्लीज़। तो तभी वो लड़की बोलती कि ठीक है। तो तभी वो लड़की अपनी स्कूटी को दूसरे जगह पे पार्क करती है जहाँ पे सब लोग ऐसे अपनी स्कूटी बाइक पार्क करके रखे थे, वहाँ पे जाके एक साइड पे स्कूटी अपनी पार्क करती थी। फिर वो लड़की आ जाती है उस प्रिंसिपल के सामने। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती हाँ तो ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि अब रुकिए। तो तभी रुक जाते वो प्रिंसिपल और वो लड़की भी रुक जाती है। तो तभी काजल बोलती कि मुझे थप्पड़ मारा, हाँ ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, हाँ छोड़ूंगी नहीं, नई टीचर, हाँ नई टीचर, मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहती इस कॉलेज पे, हाँ नई टीचर, हाँ मुझे थप्पड़ मारा, हाँ अभी सब लोग देखे मुझे थप्पड़ मारा, हाँ कितनी हिम्मत, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, हाँ नहीं छोड़ूंगी। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती अब क्या है, हाँ ऐसे नहीं करते ना काजल, क्या है, हाँ तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता था ना, हाँ तो ये नहीं जानती थी, अगर तुम्हारे बारे में इनको पता होता तो ये ऐसा थोड़ी करते, हाँ इनको तुम्हारे बारे में पता नहीं ना, ये हमारे कॉलेज में नहीं आई है ना, हाँ तो क्या है काजल छोड़ दो ना, हाँ छोड़ दो, तुम्हारी टीचर ही तो है, नई टीचर, हाँ इस कॉलेज के नई टीचर, हाँ तो क्या है काजल ऐसे थोड़ी करते हैं, हाँ तुम्हारे बारे में पता नहीं था ना, इन्होंने इसे ऐसे बोल दिया, तुम्हें ऐसे थप्पड़ मार दिया ऐसे, हाँ वैसे तो क्या है माफ़ भी कर दो काजल, ऐसे नहीं करते, हाँ अपना गुस्सा शांत करो ठीक है, और तो अपनी बाइक रख दो, हाँ ठीक है और आप चलिए। तो तभी वो लड़की बोलती क्या सब ये अब सर। तो तभी वो सर बोलते कि अब आप चलिए मेरे साथ चलिए।
तो वो प्रोफेसर उस लड़की को लेके अपने साथ चले जाते हैं अपने केबिन की तरफ। और जब सारे टीचर लोग भी खड़े होते तो सारे टीचर लोग चले जाते हैं टीचर्स रूम की तरफ। और जब सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट लोग वो लोग भी उधर से चले जाते हैं। और जब काजल अपनी बाइक की तरफ जाती है और अपनी बाइक पे बैठती है और सारे दोस्त लोग अपने अपनी बाइक पे बैठते हैं और बाइक पार्क करते हैं। और पार्क करने के बाद सब लोग अपनी अपनी बाइक से उतरते हैं और अपने बाइक से उतर के जब सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो तभी काजल अपने सारे दोस्त लोगों को बोलती कि नहीं छोड़ूंगी मैं इस टीचर को। हाँ, मुझे थप्पड़ मारा, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, ये बहुत महंगा पड़ेगा, मुझे थप्पड़ मारा इन्होंने। हाँ, मुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ, नहीं छोड़ूंगी। और तुम लोग देख लेना, मुझे सबके सामने से थप्पड़ मारा। हाँ, इस नई टीचर ने इतनी हिम्मत, हाँ, मुझे थप्पड़ मारा। इस टीचर को ज़्यादा दिन नहीं रहने दूंगी इस कॉलेज पे। देखो मैं इस टीचर के साथ क्या करती हूँ, क्या करती हूँ इस टीचर के साथ। नहीं छोड़ूंगी, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। हाँ, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी इनको, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं टीचर, हाँ, नहीं टीचर, हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं। तो तभी एक दोस्त बोलते काजल कि हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे, तुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तुझे, हाँ, इनको पता भी नहीं। हाँ, तुझसे जो पंगा लेते उसकी हालत तो क्या कर देती है। हाँ, और हम सब मिलके क्या करते हैं। हाँ, हम लोगों से जो पंगा लेते हैं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, तुझे थप्पड़ मारा काजल, तुझे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, हम सभी नहीं छोड़ेंगे। तो काजल बोलती कि हाँ ना, नहीं छोड़ेंगे। अब इस टीचर की हालत तो बहुत ही ख़राब होने वाली है। हाँ। तो काजल से जब बोलते थे तभी सारे दोस्तों जैसे हंसने लग जाते हैं और काजल वैसे हंस रही थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि वो प्रिंसिपल लेके चले जाते हैं अपने केबिन की तरफ उस लड़की को लेके। और अपने केबिन की तरफ जाके सीधा वो बैठ जाते हैं और बैठ के ही बोलते हैं उस लड़की को बैठने के लिए। तो तभी वो लड़की बैठ जाती है। तो वो लड़की जब बैठ जाती है तो तभी वो प्रिंसिपल से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उस लड़की से। तो तभी वो लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो तभी वो प्रिंसिपल उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं और उस लड़की का डॉक्यूमेंट्स जब देखना हो जाता है तो तभी वो प्रिंसिपल बोलते हैं उस लड़की को कि देखिए, आप इस कॉलेज पे आप नहीं आई है। हाँ, तो देखिए आप प्लीज़ काजल के साथ कोई झगड़ा मत करना। हाँ, क्योंकि उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। हाँ, तो देखो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि तुम्हें इस कॉलेज से जाना पड़े। हाँ, तुम अभी आई और अभी चली जाओगे, ऐसे नहीं हो। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि आप एक बहुत अच्छी टीचर है। तो प्लीज़ आप काजल से दूर रहना प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि आप चले जाइए इस कॉलेज से। हाँ, आप आज ही आइए और आप चले जाइए इस कॉलेज से। मैं नहीं चाहता, आप इतनी अच्छी टीचर है। हाँ, और आप जैसी टीचर इस कॉलेज पे चाहिए, बहुत ज़रूरी है आप जैसे टीचर को इस कॉलेज की। हाँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और आप काजल के साथ ऐसे मत करना। हाँ, तुम्हें पता नहीं था, तुमने ऐसे कर दिया, तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, उस लड़की के साथ ऐसे मत करना और उस लड़की से जितना चाहो उतना दूर रहना, ठीक है? जितना चाहो दूर रहना। सारे टीचर लोग यही करते हैं। तो तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है? काजल से दूर रहना। तो तभी रेशमा बोलती है उस प्रिंसिपल को कि है और सर आप डर रहे हैं। हाँ, और क्या सारे टीचर लोग ऐसे दूर रहते हैं, ऐसे सारे टीचर लोग भी डरते हैं क्या? हाँ, क्या है? और सर आप भी डरते हैं? हाँ, इसलिए कि उस लड़की के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है, इसलिए? हाँ, क्या उस लड़की के पापा को क्या ये सब पता नहीं कि उनकी बेटी क्या करती है? उनके पापा को बोल के आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं? हाँ, और उस लड़की के पापा कुछ नहीं बोलते अपनी बेटी को, उनकी बेटी ऐसे करती है। हाँ, उनके पापा को क्या पता नहीं उस लड़की के पापा को? तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि उनके पापा को सब पता है, उस लड़की के पापा को। हाँ, काजल के पापा को सभी पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो वाइफ है
काजल की मम्मी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हाँ, और काजल के पापा काजल के पापा अपने वाइफ की बातें मान के चलते हैं। हाँ, अपनी वाइफ से बहुत ही डरते हैं। हाँ, और ये काजल के पापा मेरे फ्रेंड हैं। तो मुझे सब पता है इस बारे में, इसलिए काजल को हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, और काजल को अगर कोई कैसे कुछ भी बोल दे ना, तो काजल अपनी मम्मी को बोलेगी और काजल की मम्मी मेरी फ्रेंड को बोलेंगे। हाँ, और मेरे फ्रेंड को बोलना मतलब काजल के पापा को ऐसे बोलना मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि उनकी वाइफ ने बोला है। वो अपनी वाइफ से बहुत ही डरते हैं, इसलिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे तो अभी डर लग रहा है कि काजल कहीं ऐसे तुम्हारे पे गुस्सा तो वो है ही, वो कहीं ऐसे बदला ना ले तुमसे। बदला तो वो ज़रूर लेगी, मुझे यही डर लग रहा है। बदला वो लेगी तुमसे। हाँ, तुमने उसे थप्पड़ जो मारा है। हाँ, अब तुम काजल से दूर आना। हाँ, क्योंकि देखो वो ऐसे बदला तो तुमसे लेगी। हाँ, और तुम कहीं ये कॉलेज छोड़ के नहीं चले जाओ। हाँ, तुम आज ही आई और तुम्हारे साथ ऐसा हो मैं नहीं चाहता ना। और आप बहुत ही अच्छी टीचर है ना, तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता ना, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। और काजल से दूर रहना, काजल बदला ज़रूर लेगी। हाँ, उससे दूर रहना, तुम उससे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, और तुम चाहो तो काजल से ऐसे माफ़ी भी मांग लो। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, तो तभी वो लड़की बोलती कि देखिए सर, मैं एक टीचर हूँ। हाँ, और उसने गलती की है और मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूँ? मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ उसकी, और मैं जाके माफ़ी मांगूँ? उसने गलती की और मैं माफ़ी मांगूँ जाके? क्यों सर, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। और वो क्या करेगी? तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि देखो, मैं नहीं चाहता कि आप आइए नहीं। हाँ, और ऐसे आपके साथ हो और आप इस कॉलेज से आपको ऐसे निकाल दें, मैं ऐसे नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातें मान लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी टीचर है, बहुत ही अच्छी। आप जैसी टीचर की इस कॉलेज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो प्लीज़ मेरी बातें आप मान लीजिए। आप काजल से जाके माफ़ी मांग लीजिए और प्लीज़ काजल से आप दूर रहेगा। हाँ, ठीक है रेशमा, आप दूर रहना काजल से। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ, क्यों? अब उस लड़की के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है, तो वो ऐसी दो चाहे ऐसी कर रही की। हाँ, इस कॉलेज पे। हाँ, और मैं माफ़ी मांगूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। नहीं, उसने गलती की इसलिए मैंने ऐसे किया। क्यों माफ़ी मांगूँ मैं? नहीं मांगूंगी मैं माफ़ी, बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। और ऐसी लड़की को कैसे ठीक करना होता है मुझे पूरा अच्छी तरीके से पता है। और इस लड़की को हाँ कैसे सीधा करती हूँ मैं, आप देख लेना। हाँ, ऐसे लड़की को सीधा करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मैं टीचर हूँ उसकी, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी और इस लड़की को मैं सीधा करके ही छोड़ूंगी। तो तभी वो प्रिंसिपल बिल्कुल भी ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़, आप देखिए, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना प्लीज़। तो तभी रेस्टोरेंट बोलती मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं देखती हूँ ना वो क्या करती है। हाँ, क्या करेगी? बदला लेगी। हाँ, क्या करती है मैं भी देखती हूँ। हाँ, और ऐसी लड़की को कैसे सीधा करना होता है मुझे अच्छी तरीके से आता है। हाँ, अच्छी तरीके से आता है। माफ़ी मैं बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, वो क्या कर लेती है मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखूँगी क्या कर लेती है वो। हाँ, और मुझे कॉलेज से अगर बाहर निकालनी है ठीक है निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाहर निकाल दे ना, निकाल दे। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलते कि हाँ पता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक बहुत अच्छी टीचर है। हाँ, आपको किसी भी कॉलेज पे ऐसे आप चांस मिल जाएगी आपको, लेकिन आपकी जैसी टीचर हमारे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, देखिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं नहीं चाहता आप इस कॉलेज से जाएँ। हाँ, मैं नहीं चाहता। देखिए मैंने आपके सब फाइल्स देखी है। हाँ, आप एक बहुत ही अच्छी टीचर है। हाँ, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कोई काम प्लीज़ मत कीजिए कि आपको उस कॉलेज से जाना पड़े। हाँ, आप आज ही आइए और आप चले जाए। नहीं ना, मैं ऐसे नहीं चाहता ना, प्लीज़ ऐसे मत करना। हाँ, प्लीज़ काजल से दूर रहना, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। हाँ, मैं देख लूँगा, लेकिन आप प्लीज़ काजल से दूर रहना। हाँ,
मैं काजल से बात कर लूँगा, हाँ मैं उससे बात कर लूँगा, वो ऐसे कुछ भी नहीं करेगी, हाँ लेकिन प्लीज़ आप ऐसे मत कुछ करना, हाँ ऐसे कुछ भी मत करना, काजल के कुछ भी नहीं है, उसे छोड़ देना। हाँ देखिए आप ऐसे कुछ भी मत करना, ठीक है, आप काजल से बस दूर रहना। हाँ तो तभी रेशमा बोलती कि क्यों मैं दूर रहूँ, मैं टीचर हूँ उसकी, क्यों दूर रहूँ मैं काजल से, मैं बिल्कुल भी दूर नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी दूर। और इस लड़की को तो मैं सीधा करके ही छोड़ूंगी, इस लड़की को मैं सीधा करके ही छोड़ूंगी। कैसे ऐसी लड़की को सीधा करना पड़ता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी, इस लड़की को तो मैं सीधा करके ही छोड़ूंगी, ठीक है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज से मुझे बाहर निकाल दे, ठीक है ना, निकाल दे, फिर भी मैं इस लड़की को सीधा करने की कोशिश तो करूँगी, इस लड़की को मैं सीधा करके छोड़ूंगी। अगर मुझे इस कॉलेज से ये लड़की ऐसी बोल के ऐसे बाहर निकाले तो ठीक है, निकाल दी, ठीक है। मैं इस कॉलेज में जितना दिन रहूँगी उतना दिन मैं इस लड़की को सीधा करने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी, मैं सीधा करूँगी इस लड़की को, ज़रूर करूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे तो भी। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलती कि प्लीज़ ना आप ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ आपके जैसे टीचर की इस कॉलेज बहुत ज़रूरत है, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो तभी रेशमा बोलती कि मैं तो ऐसा ही करूँगी सर, मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं ठीक करके ही छोड़ूंगी। और इस लड़की के साथ जितने सारे इसके फ्रेंड थे उन सबको सीधा करके छोड़ूंगी मैं जितना दिन इस कॉलेज पे रहूँगी, मैं सबको सीधा करने की कोशिश करूँगी और मैं इन सबको सीधा करके छोड़ूंगी। मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो तभी वो प्रिंसिपल बोलते कि अच्छा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, मैं नहीं चाहता आप इस कॉलेज से जाइए, ऐसे आप बाहर निकालते आपको, मैं नहीं चाहता, आप बहुत अच्छी टीचर है ना, इससे मैं आपको ऐसे बोला था। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन मैं बता दे रहा आपको, वो काजल ऐसी बहुत बदमाशी करती है। हाँ आप ऐसे अगर उसको ऐसे सुधारने के लिए ऐसे कुछ किए तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा था, लेकिन ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, और क्या मैं बता सकता आपको, और क्या बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको टीचर रूम दिखा देता हूँ, चलिए। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ सर ठीक है। तो तभी वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है, तो तभी वो प्रिंसिपल भी उठ के खड़े हो जाते हैं और रेशमा का फ़ाइल देते हैं, और रेशमा अपनी फ़ाइल लेती है। फिर वो प्रिंसिपल के साथ रेशमा प्रिंसिपल रूम से बाहर आती है, और वो प्रिंसिपल रूम से बाहर आके वो प्रिंसिपल रेशमा को लेके टीचर्स रूम की तरफ लेके जाते हैं, और टीचर्स रूम के अंदर घुसते हैं, और रेशमा भी घुसते हैं जब टीचर्स रूम पे। तो तभी वो प्रिंसिपल सारे टीचर्स लोगों से मिलवाते हैं रेशमा को, फिर रेशमा की जगह दिखा देते हैं, और वो प्रिंसिपल चले जाते हैं। तो तभी रेशमा अपने चेयर पे बैठ जाती है और अपनी फाइल्स रखती है और बैठती है जब रेशमा अपने चेयर पे। तो तभी सब टीचर लोग ऐसे रेशमा के पास आ जाता है, रेशमा से बातें करने लगते हैं, और रेशमा भी सारे टीचर लोगों से बातें करने लगती है। तो रेशमा बहुत अच्छे से बातें करती है सारे टीचर लोगों के साथ। उसके बाद सारे टीचर लोग थोड़ा बातें करते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने चेयर पर जाके बैठ जाते हैं, और कुछ टीचर्स लोग चले जाते हैं, लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं अपने अपने क्लासरूम की तरफ। और तभी रेशमा बैठी हुई थी, तो तभी पास पे एक चेयर पे एक टीचर बैठी हुई थी, तो वो रेशमा को बोलती कि आप तो बहुत ही अच्छी है, हाँ सर जो बताए हमें, हाँ यहाँ पे आके प्रिंसिपल सर, हाँ आप तो बहुत अच्छी टीचर हैं, हाँ लेकिन देखिए आप बहुत ही अच्छी टीचर है, इसलिए मैं आपको बताते हूँ कि देखिए आप ना अब काजल से दूर रहिए, हाँ वो आज अपने जो थप्पड़ मारा ना, हाँ ऐसी गलती कभी भी मत करना, हाँ आप बहुत ही अच्छी टीचर है, तो ऐसे मत करना, हाँ वो काजल वो ट्रस्टी की बेटी है, कुछ भी कर सकती है, हाँ संभाल के रहना काजल से। तो तभी रीत बोलती कि मुझे पता है, और क्यों मैं संभाल के क्यों रहूँ काजल से, हाँ क्यों। तो तभी वो टीचर बोलती कि आपको पता नहीं वो कुछ भी कर सकती है, बहुत बदमाश है वो लड़की, बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। तो तभी श्री बोलती कि हाँ ऐसी बदमाशों को कैसे सीधा करना होता है मुझे अच्छी तरीके से पता है, हाँ और मैं क्यों दूर रहूँगी, मैं बिल्कुल भी दूर नहीं रहूँगी,
हाँ, और मैं ना सोच रही हूँ इस काजल को और उनके साथ जो जो फ्रेंड थी ना, काजल की दोस्त, सब लोगों को मैं सीधा करूँगी। तो तभी वो लड़की बोलती, अरे अरे ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप। तो तभी रेशमा बोलती, मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं तो ऐसे ही करूँगी, सीधा करके छोड़ूंगी मैं इस काजल को और उसके दोस्तों को भी सीधा करके छोड़ूंगी। तो तभी वो लड़की बोलती कि इसका मतलब आप इस कॉलेज पे नहीं रहेंगी ज़्यादा दिन नहीं, हाँ, आप कॉलेज से जाने वाली हैं, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस कॉलेज से बाहर निकाल देता हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं ना, मुझे निकाल देंगे कॉलेज से, ठीक है ना, फिर भी मैं जितना दिन ही रहूँ इस कॉलेज में, मैं सीधा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इन सबको, हाँ, और इस काजल को भी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, हाँ, और टीचर का काम ही होता है अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाना, हाँ, तो मैं वैसे ही करूँगी। तो रेशमा ऐसे करके बातें करने लगती है उस टीचर के साथ, तो वो टीचर भी रेशमा के साथ बातें कर रही थी ऐसे करके। तो बातें करते करते वो टीचर बोलती है रेशमा को कि अब मैं चाह रही अभी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरा लेक्चर है, लेक्चर देने जाना पड़ेगा मुझे, मैं चाहती हूँ, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, जाइए आप। तो तभी वो लड़की अपने चेयर से उठती है और वो लड़की लेक्चर देने चली जाती है। और इधर पे रेशमा बैठी हुई थी, तो रेशमा को बता दिया था सब कुछ इस प्रिंसिपल ने। तो रेशमा का जब लेक्चर देने का टाइम आ जाता है तो तभी रेशमा उठती है अपने चेयर से और रेशमा सीधा टीचर्स रूम से बाहर निकलती है और रेशमा सीधा अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। और अपने क्लासरूम की तरफ जाके रेशमा सीधा अपने क्लासरूम के अंदर जब घुसती है तो तभी सब स्टूडेंट लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं अपने चेयर से उठ के। तो रेशमा देखती है कि काजल को और उसके दोस्त लोगों की वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो तभी रेशमा ऐसे खड़ी हुई थी वो, तो रेशमा से खड़े होकर बोलती कि स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, चलो उठो, तुम सब क्यों बैठे हुए हो, उठो, हाँ, जानते नहीं हो कि टीचर्स अगर आते हैं क्लासरूम पे तो ऐसे खड़े होना चाहिए, हाँ, क्या है, उठो, तुम सब उठो, क्या है, उठो तुम। तो रेशमा जब काजल को भी ऐसे बोलती है तो तब भी काजल ऐसे बैठी रहती है और काजल के दोस्त लोग भी ऐसे बैठे रहते हैं। और काजल बोलती है कि क्यों क्यों उठूँ मैं, हाँ, क्यों उठूँ, आप आइए तो मैं क्यों उठूँ, और क्या है, आप कोई स्पेशल इंसान है क्या जो मैं उठूँ, हाँ, मैं कोई भी टीचर के लिए ऐसे नहीं उठती हूँ, ऐसे नहीं खड़ी होती हूँ, क्या है, और मेरे दोस्त लोग भी नहीं खड़े होते हैं, तो क्या है, लेक्चर देने आइए ना, तो लेक्चर दीजिए और चली जाइए, हाँ, जाइए लेक्चर दीजिए, चलिए, ज़्यादा मत बोलिए। तभी रेशमा बोलती कि क्या ज़्यादा मत बोलूँ क्या, हाँ, खड़े हो। तो तभी उधर से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ था, सारे स्टूडेंट खड़े होते, तो उनमें से एक स्टूडेंट बोलते हैं, वो अच्छा स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट बोलता है रेशमा को कि अब मैम आप छोड़िए ना इन सबको, मैम आप लेक्चर दीजिए ना प्लीज़। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, सब बैठो। तो तभी सारे स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं। तो तभी रेशमा बोर्ड के पास जाती है। रेशमा और काजल कुछ भी नहीं बोलता, उसके दोस्तों को भी और कुछ नहीं बोलती। रेशमा से बोर्ड के पास जाके वैसे कुछ ऐसे बोर्ड पे कुछ ऐसे लिखने लगती है और उसके बारे में समझाने लगती है, ऐसे लेक्चर देने लगती है सब। तो तभी उधर पे काजल बैठे हुए थे, उसके दोस्त लोग भी बैठे हुए थे। तो काजल ऐसे बोलती है रेशमा को कि मैम आप अपने बाल खोल के रखिए ना, ऐसे बांध के क्यों है, खोलिए, बहुत अच्छी लगेंगी आप दिखने में, बाल खुले बालों में अच्छी लगेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बोला, हाँ। तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा से लेक्चर दे रही थी, तो रेशमा लेक्चर देना बंद करती है। फिर रेशमा बोलती है काजल को कि अच्छा, मैं अगर बाल अपने खुल के रखूँ तो अच्छे लगेंगे दिखने में, हाँ, तुम्हें लग रहा है ऐसी। तो काजल होती कि हाँ मैम ऐसे लग रहा है, खोल के रखिए अपने बालों को। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं मेरे बालों को खोल के रखूँगी, हाँ,
तुम बोल रहे हो ना अच्छे लगेंगे, ठीक है, मैं मेरे बाल को अभी खोल के रखूँगी। तुम पहले ये जो मैं बोर्ड पे जो लिखी हूँ, हाँ, इसके बारे में ऐसे ही समझाओ सबको, हाँ, और मुझे भी समझाओ। मैं भी जिस बारे में समझा रही थी, इस लेक्चर दे रही थी, तुम ऐसे समझाओ पहले इस बारे में, इसके बारे में। समझो, इधर आओ, तुम इधर आओ, समझो, तब मैं मेरे बाल कैसे खोल के रखूँगी, ठीक है, समझो, आ जाओ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ, इसके बारे में, हाँ, क्या है, समझाना पड़ेगा, तो आप अपने बाल ऐसे खोलेंगे? तो तभी रेशमा बोलती हाँ मैं खोलूँगी ना, समझा पहले। तो तभी काजल बोलती अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी। तो आप पहले बताइए कि आपके सिर पे जितने बाल हैं, हाँ, वो कितने हैं, पहले आप गिन के बताइए, उसके बाद ही मैं ये आपको समझा दूँगी। हाँ, क्या ठीक बोला ना मैंने? हाँ, क्या बोला, ठीक ना? तो तभी रेशमा बोलती हाँ, अच्छा, तो मेरे सिर पे बाल है। तो रेशमा ऐसे कुछ नंबर ऐसे बोल देती है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ, क्या आपको कैसे पता चला आपके सिर पे इतने बाल हैं? तो तभी रेशमा बोलती कि तुम गिन लो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ, तो तभी काजल ऐसे बोलती है और ऐसे वैसे चुप हो जाती। तो तभी रेशमा बोलती क्या हुआ, गिन लो, गिनो, मैं तो बता दिया मेरे सिर पे कितने बाल हैं, गिन लो अभी। हाँ, और ये सवाल बताओ सबको, ऐसे समझाओ उसके बारे में, मैं तो बता दी तुमने। हाँ, मेरे सिर पे कितने बाल हैं, तुम गिन लो चाहे तो, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ठीक है, और तुम ये समझाओ चलो। तो तभी काजल ऐसे उठ के खड़ी हो जाती है, अपने दोस्तों को बोलती चलो सब लोग। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, समझाओ। तभी काजल ऐसे उठ के ऐसे आ जाती है रेशमा के पास, और काजल के साथ काजल के दोस्त लोग भी आते हैं, और काजल रेशमा को बोलती कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे सबक सिखा रही हो, हाँ, मुझे ऐसे करके बोल रही हो, इतनी हिम्मत, हाँ, मुझे सबक सिखा रही हो, सबके सामने ऐसे बोल रही, हाँ, सबक, हाँ, नहीं आई हो आज, हाँ, और आज ही ऐसी, हाँ, मुझे सबक सिखा रही हो, मुझे पता है, तुम ये सब बोल के ऐसी खुद को बहुत बड़ी चालाक समझ रही हो। तो तभी रेशमा बोलती मैं क्या खुद को चालाक समझ रही हूँ, मैं क्या सबक सिखा रही हूँ तुम्हें, हाँ, तुम ही तो ऐसे बोले, हाँ, तो मैंने ऐसे जवाब दिया तुम्हें, सिर्फ, हाँ, जवाब दिया तुम्हारी बातों का, और तुम कहाँ जा रही हो, हाँ, ये समझा के तो जाओ सबको, हाँ, और मेरे बाल गिनो, मेरे सिर के बाल गिनो, हाँ, मैंने जितने बताए उतने है कि नहीं, देखो। तो तभी काजल बोलती कि तुम्हें मैं देख लूँगी, चलो सब लोग। तो काजल ऐसे गुस्सा कैसे बोलती, फिर काजल अपने दोस्तों को लेके से वो निकल जाती है क्लासरूम से बाहर। तो काजल जब से निकल जाती है अपने दोस्तों को लेके बाहर, तो तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलते कि अब मैम आपने बहुत अच्छा किया, मैम आपने अच्छा सबक सिखाया इन लोगों को, अच्छा सबक सिखाया मैम, आपने बहुत अच्छा किया मैम, इन्हें ऐसा बोल के बहुत अच्छा किया मैम, इन लोगों की वजह से हम पढ़ नहीं पाते क्लासरूम में ठीक से, हाँ, ठीक से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हम लोग, हाँ, और टीचर हमारे ऐसे लेक्चर ठीक से नहीं ऐसे दे पाते हैं, इन लोगों की वजह से लोग बहुत परेशान करते हैं क्लासरूम पे, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया मैम। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, अभी बैठ जाओ, चलो चलो सब लोग। तो रेशमा उससे बोलती तो तभी वो स्टूडेंट बैठ जाता है। तो तभी रेशमा से लेक्चर देने लग जाती है, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल ऐसे क्लासरूम से ऐसे गुस्से से बाहर निकलती है अपने दोस्त लोगों के साथ, और वो बाहर निकल के ऐसे कॉलेज के बाहर चली जाती है, और बाहर जाके वैसे सिगरेट पीने लगती है, और उसके फ्रेंड लोग भी ऐसे सिगरेट पीने लगते हैं, और काजल सिगरेट पीते पीते बोलती कि हाँ इतनी गुस्सा आ रही है ना, मैं मन कर रहा है ना इस टीचर की, तो नहीं छोड़ूंगी इस टीचर को मैं, इतनी हिम्मत, हाँ, ऐसी कैसे बोल रही थी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो काजल ऐसे बोलते बोलते काजल की नज़र पड़ती है रेशमा के स्कूटी की तरफ। तो तभी काजल बोलती कि चलो सब लोग मेरे साथ। तो काजल ऐसे सिगरेट को फेंकती है और बोलते सब लोग ऐसा। तो तभी सब लोग अपने अपने सिगरेट को फेंकते हैं, काजल के फ्रेंडों का सब लोग जाते हैं
ऐसे काजल के साथ स्कूटी की तरफ, और स्कूटी की तरफ जाके ही काजल ऐसे स्कूटी को ऐसे तोड़ने लग जाती है, ऐसे गुस्सा होके, और सारे दोस्तों को बोलती कि तोड़ो स्कूटी को, क्या देख रहे हो, तोड़ो स्कूटी को। तो सारे दोस्तों कैसे स्कूटी तोड़ने लग जाते हैं और स्कूटी की हालत बहुत ख़राब कर देते हैं। फिर काजल बोलती कि हाँ, अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, हाँ शांत हुआ, हाँ नहीं छोड़ूंगी उसकी, तो मैं देख लूँगी, उसकी स्कूटी तोड़ दी, ठीक क्या। तो ऐसे शायद दोस्त लोग कैसे बोलने लगती है काजल ऐसे स्कूटी तोड़ने के बाद, और ये लोग उधर से चले जाते हैं। स्कूटी तोड़ने के बाद काजल अपने दोस्तों को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। जब दूसरी तरफ देखा था कि रेशमा का जब लेक्चर देना हो जाता है तो तभी रेशमा ऐसे जाने लगती है क्लासरूम से बाहर। तो तभी बहुत सारे स्टूडेंट थे क्लासरूम पे, तो वो सारे स्टूडेंट ऐसे आ जाते रेशमा के पास। आके एक स्टूडेंट बोलते हैं रेशमा को कि मैम आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, मैम आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, मैम आप जैसे करके समझाए ना हमें, हाँ हमें सब समझ में आ गया मैम, हाँ आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं मैम, आप बहुत अच्छे हैं और आपने अच्छा सबक सिखाया उन्हें, हाँ आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो तभी सारे स्टूडेंट ऐसे बोलने लगते हैं। तो तभी रेशमा ऐसे सब लोगों के साथ ऐसे बातें करने लगती है और हंस हंस के सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। ऐसे बातें करते करते रेशमा बोलती है अपने स्टूडेंट लोगों को कि अब तुम लोगों को समझ में आया ना सब कुछ, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, हाँ और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टीचर्स रूम पे आके मुझसे पूछ भी सकते हो, हाँ किसी को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है, और चलो मैं भी जाती हूँ, हाँ। तो तभी स्टूडेंट लोग बोलते कि हाँ हाँ मैम ठीक है। तो रेशमा क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और रेशमा क्लासरूम से बाहर निकल के अपने टीचर्स रूम की तरफ चली जाती है। और रेशमा टीचर्स रूम की तरफ जाके रेशमा सीधा टीचर्स रूम के अंदर घुसती है और रेशमा अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। और सब लोग बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे, ऐसे बैठ के सारे टीचर्स लोग कुछ काम करते अपना अपना। और जब रेशमा से बैठ के अपने चेयर पे, तो रेशमा अपना फ़ोन लेती है और वो अपने फ़ोन ऐसे लेके ऐसे देखने लगती है। और जब रेशमा के पास जो टीचर्स बैठी थी वो अपना दूसरा लेक्चर देने के लिए चली गई थी, एक और लेक्चर, तो वो आ जाती है और आके बैठ जाती है पास पे, चेयर पे अपने बैठ जाती है जाके। और वो जब अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है तो तभी वो लड़के अपने चेयर पे बैठ के ही सारे टीचर लोग को बताने लगती कि अरे आप लोगों को पता है, हाँ तो कॉलेज पे ये बात ऐसे फैल जाती है। तो ये पता चल जाता है कि रेशमा ने ऐसे बोला है काजल को। तो जैसे उस लड़की को पता चल जाता है तो वो टीचर से सब लोग ऐसे बताने लगते कि आप लोगों को पता है, हाँ क्या किया है, हाँ हमारी नई टीचर ने क्या किया, हाँ काजल के साथ, हाँ भी ना, हाँ ऐसे किया, हाँ और काजल से गुस्से में चली भी गई, हाँ अब देखिए आप संभाल के रहना, हाँ क्या है आप ऐसे नहीं आके ऐसी करें, हाँ देखिए संभाल के रहना, और आप लोगों को पता है। तो वो टीचर से सब लोग ऐसे बताने लगते हैं। तो तभी एक टीचर बोलता है कि हाँ अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन संभाल के रहना, हाँ आपने ऐसे बोला ना तो आज थप्पड़ भी मारा आपने काजल को, हाँ और अभी ऐसा किया, हाँ तो संभाल के रहना, हाँ रेशमा जी। तो तभी रेशमा उस टीचर को बोलती कि मैं क्या संभाल के रहूँ, अभी तो शुरुआत है, हाँ अभी देखो ना मैं क्या क्या करती हूँ, हाँ सीधा तो मैं करके छोड़ूंगी, हाँ काजल कर उसके फ्रेंड लोगों को सीधा तो मैं करके छोड़ूंगी, हाँ नहीं छोड़ूंगी मैं इन सबको, सीधा मैं करके छोड़ूंगी इन सबको। तो रेशमा तो ऐसे करके बातें करने लगती है सारे टीचर लोग के साथ, सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं रेशमा के साथ। और रेशमा के साथ बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। रेशमा के पास पे जो चेयर पे जो लड़की बैठी थी वो लड़की रेशमा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और रेशमा से बातें करने लगती है सब लोगों के साथ। तो इन लोगों का कॉलेज जब ख़त्म होता है तो तभी रेशमा अपने उस फ्रेंड के साथ, मतलब उस टीचर के साथ ऐसे एक साथ ऐसे दोनों ऐसे बाहर निकलते हैं कॉलेज से। बाहर निकल के ही रेशमा से अपने स्कूटी की तरफ जब देखती है, रेशमा की नज़र जाती है, तो तभी रेशमा जल्दी से अपनी स्कूटी की तरफ जाती है और वो टीचर भी जाती है रेशमा के साथ। और रेशमा बोलती अरे मेरी स्कूटी किसने किया। तो तभी वो टीचर बोलती है रेशमा को कि किसने किया होगा, काजल का ही काम है ये, हाँ उसने किया है उसके दोस्त लोगों के साथ मिलके। और वो देखो
बैठ के हंस रहे हैं बाइक पे बैठ के वो लोग सब, देखो। तो तभी देखते रेशमा लोग की तरफ, तो तभी उधर से काजल ऐसे चिल्ला के बोलते रेशमा कि क्या हुआ मैम? हाँ, स्कूटी आपकी क्या हो गई? ये क्या हालत है? हाँ, क्या कैसे गिरी हुई है आपकी स्कूटी? हाँ, किसने तोड़ा ऐसे करके? हाँ, क्या है? हाँ मैम, आपकी स्कूटी क्या हालत हो गई? हाँ, अगली बार संभाल के रहना मैम। हाँ, आपकी स्कूटी ऐसी हालत हुई है तो आपकी क्या हालत हो सकती है मैम? हाँ, अगली बार संभाल के रहना। हाँ, तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा गुस्सा हो जाती है, रेशमा जाने लगती है। तो तभी वो टीचर से रोक देती है, रेशमा का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती है, "अब रेशमा, अब मत करो ऐसा। हाँ, अब आप चलिए ना। हाँ, मेरी स्कूटी है ना। हाँ, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँगी। हाँ, ऐसे मत कीजिए। हाँ, और ये स्कूटी तो कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ, ऐसे रिपेयर भी नहीं कर सकती, हालत बहुत ख़राब है। हाँ, आप नई स्कूटी खरीदे ना। हाँ रेशमा मैम, हाँ, अभी अभी आप चलिए मेरे साथ, चलिए मेरी स्कूटी से। हाँ, मैं आपको घर छोड़ देंगी, ठीक है? आप चलिए चलिए चलिए। तो वो लड़की ऐसे लेके चली जाती है, वो टीचर रेशमा को अपने साथ, और स्कूटी पे बैठ जाती है, और रेशमा स्कूटी पे बैठ जाती है, और वो टीचर ऐसे स्कूटी स्टार्ट करते अपने, और रेशमा को लेके जब ऐसे निकलने लगते हैं तो तभी रेशमा से गुस्से से देखने लगती है काजल की तरफ और उसके दोस्तों की तरफ। तो तभी काजल रेशमा को ऐसे बाय करने लगती है अपने हाथों से, बोलती कि संभाल के रहना। हाँ, अगली बार ऐसी मत करना मैम। तो ऐसे बोलती है, तो तभी रेशमा बोलती है तुम स्कूटी रोको, मैं नहीं छोड़ूंगी उनको। तो तभी वो लड़के स्कूटी चलाते, छोड़िए ना आप मत कीजिए ऐसे, चलिए आप, क्या है? तो वो टीचर ऐसे लेके निकल जाते हैं रेशमा को लेके कॉलेज से बाहर। तो तभी उधर पे काजल और काजल के सारे दोस्त ऐसे हंसने लगते हैं, और सब लोग अपने अपने बाइक पे बैठते हैं और अपने बाइक स्टार्ट करते हैं, ऐसे चले जाते हैं वहाँ से। ये लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा से स्कूटी पे बैठ के ऐसे गुस्सा कर रही थी, और उस टीचर को बोल रही थी तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? हाँ, मिस देख रही थी इस काजल को और उसके दोस्तों को, इस स्कूटी की हालत क्या कर दी? हाँ, तो तभी वो टीचर बोलती कि मैंने बोला था ऐसी मत करो। हाँ, ऐसी करो। हाँ, काजल से दूर रहो, देखा? हाँ, अभी आपने ऐसे किया तो क्या किया? हाँ, आपकी स्कूटी की हालत क्या है? हाँ, ऐसे मत करिए ना आप। हाँ रेशमा जी, आप ऐसे मत करिए। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है रिया जी, क्या आपको? हाँ, आपने देखा मेरी स्कूटी है रिया जी? तो वो उस टीचर का नाम रिया था। तो वो टीचर बोलते हैं कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।